वो कहते हैं ना कि जब आप बिहार को समझते हैं, बिहार आपको सरप्राइज कर देता है। तो दोस्तों, लगातार या यूं कहा जाए कि बीच में कुछ कुछ गैप दे करके ही 10वीं बार सीएम बने हैं सीएम नीतीश कुमार। मतलब अब नीतीश कुमार से पहले ही सीएम लगाने की आदत हो गई है। इस बार ऐसा लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार जो सत्ता है, सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का वोट जाएगा, बट हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। यानी कि रिकॉर्ड 10वीं बार बने सीएम नीतीश कुमार। कौन कौन बने हैं नए मंत्री? 3 महिला मंत्री बनी है। सारे तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर से लेकर के अभी तक की सबसे युवा मंत्री की बात अगर हम करें इस कैबिनेट में, श्रेयसी सिन्हा तक, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस बार का जो चुनाव है वो क्यों रहा है बेहतर, और क्या इस चुनाव में आउटकम्स नजर से निकल करके आए हैं, इन तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार की कैबिनेट बन चुकी है। कौन कौन बने हैं नए मंत्री, किस पार्टी को कितनी जगह, महिला और मुस्लिम प्रतिनिधि पर खास नजर हम लोग रखने वाले हैं। आपको बताते चले, मुस्लिम प्रतिनिधि भी एक रखा गया है और 3 महिला मंत्रियों को रखा गया, जिसके ऊपर डिटेल में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बताते चले, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सेंटर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री का पद ले रहे हैं, यह आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले, टोटल जो है इनके अलावा 26 मंत्रियों के साथ शपथ बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, रामविलास और हम आरएलएम का गठबंधन लिया है, जिसमें 26 मिनिस्टर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरबीएच, हम और आरएलएम से मिले हैं। 3 महिला मंत्री, जिसमें खेल, सामाजिक नेतृत्व और अनुभवी राजनीति का एक प्रतिनिधित्व है। यानी कि 3 वुमेन मिनिस्टर जो आई है, जो स्पोर्ट्स, सोशल लीडरशिप और एक्सपीरियंस गवर्नेंस, जिसमें से एक जो है मतलब महिला कमीशन की मेंबर्स भी रह चुकी हैं, एक स्पोर्ट्स से जिन्होंने गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ जो है एक सोशल लीडरशिप से चुन करके आई हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं श्रेयसी सिंह, भाजपा। श्रेयसी सिंह, जिसको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, स्पोर्ट आइकॉन से लेकर के पॉलिटिकल स्टार, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाली, और अब कैबिनेट मंत्री। तो फ्रॉम स्पोर्ट्स आइकन टू कैबिनेट मिनिस्टर। इनके बारे में आपको बताते चले, 34 वर्ष की इनकी आयु है और बिहार की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री है, और जमुई से लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड जीत इन्होंने हासिल किया है, और कॉमनवेल्थ गेम्स और सिल्वर जो है मेडलिस्ट यह रह चुकी हैं। आपको बताते चले, हालांकि ये उनका दूसरी बार नहीं, इससे पहले उनके पिता जो थे ऑब्वियस से वो चल रहे थे, तो कैमूर से इन्होंने जीता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधि भी किया था। और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की बात अगर हम लोग करते हैं तो उनकी बेटी, और खेल जगत में, राजनीति में सबसे तेज उभरती चेहरे के रूप में जानी जाती है श्रेयसी सिन्हा। इस चीज को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ रमा निषाद, जो कि बीजेपी से चुन करके आई हैं। रमा निषाद समाज की मजबूत प्रतिनिधि है। स्थानीय निकायों से विधानसभा तक का इनका सफर रहा है। पहली बार एमएलए, कहां से? तो पहली बार एमएलए औराई मुजफ्फरपुर से भारी जीत। निषाद समाज की राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का चेहरा। नगर परिषद, वार्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, चेयरमैन इससे पहले ऑलरेडी रह चुकी हैं, और 31.9 करोड़ की घोषित संपत्ति है, और राज्य की धनी विधायकों में शामिल है पूर्व सांसद अजय निषाद, जो पूर्व इनके जो पति हैं पूर्व सांसद है अजय निषाद, उनकी पत्नी कैप्टन जयनागर निषाद की बहू, और बीजेपी की राजनीतिक सामाजिक समीकरण वाली महत्वपूर्ण नियुक्ति। और कहा जा सकता है कि भाई ये जो है एकदम काफी लंबा एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती है। वहीं लेसी सिंह, मतलब ये जो है ना, मतलब सब लोग डिजर्विंग थे, इसमें कोई नहीं, बट सी इज द वन जो एक्चुअल में डिजर्व करती थी। नीतीश कुमार की सबसे भरोसेमंद महिला नेता, 5 बार की विधायक और अनुभवी मंत्री। पूर्णिया की धमदाहा सीट से 5 बार विधायक रह चुकी हैं। इस बार लगभग 34,000 वोट से जीते। पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
उद्योग, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, खाद्य संरक्षण जैसे विभाग संभाल चुकी हैं और जदयू की सबसे स्थिर और अनुभवी महिला चेहरा में शामिल और कैबिनेट में अनुभव और प्रशासनिक संतुलन का एक प्रतीक के रूप में जानी जाती है। वहीं एक की हाईलाइट रहा मोहम्मद जमा खान के रूप में। मोहम्मद जमा खान जो कि जनता दल यूनाइटेड से चुन करके आए थे विधायक और एकमात्र मुस्लिम मंत्री, चैनपुर से दूसरी बार विधायक और जनाधार वाले नेता, जदयू में अहम मुस्लिम चेहरा है और स्थानीय स्तर पर मजबूत इनकी पकड़ है। सामाजिक संतुलन व राजनीतिक संदेश की दृष्टि से इनका एक महत्वपूर्ण चयन जो है रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ मिनिस्टर की, तो सबसे पहले सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बीजेपी से है, वाणिज्य कर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री ये भी है और बीजेपी से कृषि मंत्री और खान एवं भूतत्व माइंस एंड जियोलॉजी, याद रखिएगा मिनिस्टर के क्वेश्चन बनता है, दिमाग में रख लेना है। रमा निषाद बीजेपी से आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। श्रेयसी सिंह खेल एवं कला संस्कृति। लखेंद्र कुमार रोशन बीजेपी से श्रम संसाधन। प्रमोद कुमार बीजेपी से सहकारिता। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री कंटिन्यू किए हैं, लॉ मंत्री भी कंटिन्यू किए हैं। दिलीप कुमार जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार। नितिन नवीन बीजेपी से पथ निर्माण। रामकृपाल यादव उद्योग और अरुण शंकर प्रसाद जो है अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी से पर्यटन मंत्री। सुरेंद्र मेहता जो है बीजेपी से गन्ना आयोग सुगरकेन मिनिस्टर के रूप में स्थापित हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड से, तो मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी। सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और वे सभी विभाग जो किसी अन्य को आवंटित नहीं किए गए हैं। श्री विजय कुमार चौधरी जनता दल यूनाइटेड से जल संसाधन संसदीय कार्य। श्रीमती विजेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड से ऊर्जा योजना विकास। मदन सहनी जनता दल यूनाइटेड से समाज कल्याण। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास। अशोक चौधरी बहुत ही इनको क्रिटिसिज्म मिला था, हालांकि मिलना तो चाहिए ही हालांकि चले नहीं बोलेंगे, क्या करें रोक नहीं पाते हैं। बुरा लगता है कि जब हमारा आपका बच्चा या हम लोग के घर का बच्चा अच्छा डिग्री लेकर के रोड पर बउआता है, कुछ नहीं मिल पाता है। बाप होना चाहिए तो अशोक चौधरी जैसा होना चाहिए। सेट कर दिया अपनी बेटी को। मेरी क्लास का एक को सारा कोई भी लड़की जो मेरी क्लास को देख रही है ना, सब इसकी बेटी को हरा देगी। इसकी बेटी का अचीवमेंट है कि यूपीएससी का तैयारी की, आज तक कभी प्रॉब्लम से निकला। खार श्रीमती लेसी सिंह जदयू खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। सुनील कुमार जदयू शिक्षा। जमा खान जदयू से अल्पसंख्यक कल्याण यानी कि मार्टी वेलफेयर। श्री नरेंद्र नारायण यादव जदयू से पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण जो है ये है। इसके अलावा एलजीपी रामविलास से संजय कुमार सिंह अगर हम बात करते हैं। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा से संतोष सुमन जो कि जीतनराम मांझी के बेटे हैं, उनको अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण लघु जल संसाधन। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा का बेटे और अनिल कुमार आरएलएमएल सूचना एवं जनसंपर्क जो है यह इनको मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कोशिश कीजिए जवाब देने का कि नई कैबिनेट 2025 में सबसे युवा महिला मंत्री कौन बनी है। हु इज द यंगेस्ट वुमेन मिनिस्टर इन नीतीश कुमार न्यू कैबिनेट। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नई कैबिनेट में शामिल एकमात्र मुस्लिम मंत्री कौन है, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेसी सिंह बिलोंग्स टू विच पार्टी एंड हाउ मेनी टाइम्स ही हैज बीन इलेक्टेड एज ए एमएलए। रमा निषाद को टिकट देने के पीछे बीजेपी की मुख्य राजनीति क्या मानी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सही मेल खाता है, ऑप्शंस है और इसका उत्तर जो है आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आरंभ 14.0 बैच है, इसके साथ आप जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कोर्स से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी को पा सकते हैं। बाकी आपको बताते चले इस कोर्स से रिलेटेड आपको बताते चले कि क्या क्या चीजें आपको इसमें मिल रही है। तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो स्टेट पीसीएस पे जाना है, बिहार पे जाना है और बिहार पे जाने के बाद आरंभ 14.0 पे जाना है। इसके बाद यहां पे बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपसे कोड मांगेगा तो कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव। और आदि लाइव कोड जब आप लगा देते हैं मेरे भाई, आदि लाइव कोड जब आप लगाते हैं तो यह जो है आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको एक कोर्स मिलेगा। और एक कोर्स का प्राइस जो है
11,999 हो जाता है। क्या क्या मिलेगा, प्राइस को कैसे जस्टिफाई करते हैं बता रहे। देखिए जैसे मान के चलिए कि कल से आपके इस बैच में क्लास शुरू हो रही है 22 नवंबर से। अब इस 22 नवंबर से क्लास आपकी शुरू हो रही है पॉलिटी से। पॉलिटी का पहला चैप्टर है, जैसे मान के चलिए आपको पढ़ाया गया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक को आपको पढ़ाया गया। मास्टर जो है वो क्या किया, तो मास्टर आपसे नोट्स बनवाया। नोट्स बनवाने के बाद मास्टर क्या किया कि आप हिंदी इंग्लिश मटेरियल जिसमें चाहे उसमें आप नोट्स बनाइए, दोनों लैंग्वेज में बनवाएगा। उसके बाद आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, तो आपको इससे रिलेटेड क्रक्स देगा, नोट्स देगा, साथ ही साथ इसमें जो है एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स है यह देगा, ताकि आपका इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी चैप्टर उसको आपको देखने को कहेगा, आप देखेगा उसको देखने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, तो उसको जब आपने देख लिया तो उसको देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, तो इसको देखने के बाद आपको एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स देगा। अब ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स क्या करेगा, तो इससे आपका और एक डायमेंशन बेहतर होगा। उसके बाद ये मेंटर क्या करेगा, तो आपको जब इतना कॉन्फिडेंस हो गया तो एमसीक्यू बनवाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होगा, मॉडल क्वेश्चन पे आधारित होगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पे आधारित होगा। इसके बाद आपके समझ क्या होगा, तो एक पोर्टल पे आपको एक जब आपने एमसीक्यू बना के कॉन्फिडेंस फील होगा तो आपके पोर्टल पे एक मेंस का क्वेश्चन होगा। मेंस के क्वेश्चन को आप कीजिएगा, उसके बाद देखने के बाद आपको एक A4 साइज में देगा सीट, उस सीट पे आप आंसर लिखिएगा। पहली बार में आप इसको सबमिट कीजिएगा, स्वाभाविक सी बात है आप सुधार की जरूरत होगी, सुधार करके आपको देगा। दूसरी बार में आप आंसर को सबमिट करेंगे और यहां पे आपने आदि लाइव कोड लगाया है, तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। कैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं बताएंगे। और कुछ इस प्रकार से आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक तैयार होगा, और कुछ इसी प्रकार से जो हमारे 750 प्लस टॉपिक्स हैं, छोटे बड़े टॉपिक जो प्रीलिम्स मेंस को मिला करके हम तैयारी करेंगे दोस्तों, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम 750 प्लस टॉपिक्स को करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, जिसमें हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप करा दिया जाता है और आपकी तैयारी को मजबूत की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं लिख देता हूं 928928996924। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हम बताते चले कि आप देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसा मेंटर जो है आपको क्रक्स नोट्स या फिर मॉडल आंसर देता है, तो दिस इज द थिंग। ये देखिए कैसे आपको मॉडल आंसर देता है, आप देख सकते हैं। दिस इज द क्वालिटी, हम कैसा मॉडल आंसर देते हैं आप देख सकते हैं। ये डेमो है आपके लिए, आप इस पे जाकर के मतलब कि कोर्स के उस पे जाकर के यहां पे देख सकते हैं डेमो आंसर। और हम लोग चेक कैसे करते हैं और आप लोग कैसे चेक करते हैं, तो देखिए हम लोग कैसे चेक, जैसे बच्चा को दिए तो बच्चा को जब हम आंसर दिए तो ध्यान रखना है, बच्चा को जब हम आंसर दिए तो बच्चा जो है ऐसे लिखता है, इस वाले सीट को देता है, इसी वाले सीट में आंसर लिखता है, देख रहे हैं स्टडी IQ है, इस वाले सीट में आंसर लिखा। अब इस वाले सीट में जब वो आंसर लिखा दोस्तों, तो इस वाले सीट में जब वो आंसर लिखा और उसके बाद फिर हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो हमारे चेक करने का पैटर्न क्या है, तो एक चेक कॉपी भी मैं आप लोग के लिए रख रखा हूं दिखाने के लिए आप लोग को एज ए डेमो के रूप में, कि देखिए हम लोग किस प्रकार से कॉपी को चेक करते हैं। यहीं पे तो था यार, हम तो रखे, ये रहा, देखिए कैसे हम लोग कॉपी को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इस प्रकार से हम अपने कॉपी को चेक करते हैं, ताकि जो है आपकी तैयारी जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सके और ज्यादा जबरदस्त तरीके से हो सके। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और क्या क्या इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तमाम तरह की जानकारी आपको लिख दी जाती है। तो मेरे भाई देरी किस बात की, जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए, तैयारी को मजबूत बनाइए, और किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। याद रखिएगा, ये बोल दीजिएगा, बाद में आपको नहीं मिलेगा मेंटरशिप तो मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप सब लोग अपनी तैयारी को बुनियादी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको अपने बेस को इंपॉर्टेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।